करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि गीता एक वैज्ञानिक धर्म का अवबोधन कराती है, जो मानव के लिए सर्वथा ग्राह्य और पूर्ण जीवन जीने की प्रक्रिया की सीख देती है। गीता में 18 अध्याय हैं, उसमें हमारे पूर्व के आचार्यों ने 6 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया है। कर्म, उपासना और ज्ञान की दृष्टि से प्रारंभ के 6 अध्याय कर्म से संबंधित, पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक, और 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक उपासना से संबंधित, भक्ति से संबंधित, और 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान से संबंधित भगवान के दिव्य संदेश हैं। क्योंकि वेद का मुख्य संदेश कर्म, उपासना और ज्ञान है। वेद के उन संपूर्ण संदेशों को सार रूप में परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं इस गीता ज्ञान के रूप में मानव मात्र के लिए सुलभ करा दिया। या यूं समझिए कि परमात्मा श्रीमन्नारायण द्वारा कर्म ज्ञान और कर्म भक्ति और ज्ञान का जो सृष्टि के आदि में उपदेश दिया गया था, उसी को ऋषियों ने वेद के मंत्रों में आबद्ध करके मानव मात्र तक पहुंचाया। और बाद में त्रेता द्वापर के अंत में जब उस ज्ञान का लोप होने लगा, तो उस समय भगवान स्वयं आविर्भूत होकर के उसी दिव्य ज्ञान को पुनः अर्जुन को माध्यम बनाकर मानव मात्र को दिया। कर्म, उपासना और ज्ञान, इसमें सर्वप्रथम कर्म की प्रतिष्ठा है, फिर उपासना की प्रतिष्ठा है, फिर ज्ञान की प्रतिष्ठा है। क्योंकि मनुष्य सर्वप्रथम अपने शरीर का प्रयोग करता है, फिर बाद में मन का प्रयोग करता है, फिर जब सजग हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, तो बुद्धि का प्रयोग करता है। इसी क्रम से इसको समझाया गया है। कुछ विद्वानों ने जो वेद का संदेश है तत्वमसि, उस तत्वमसि को आधार रूप में स्वीकार करके ये बताया है कि ये 6 अध्याय जो हैं, ये तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और असि पदार्थ, इनकी व्याख्या है। ऐसा भी विद्वानों ने कहा है। तत्पदार्थ माने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, त्वम पदार्थ माने जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, और अस पदार्थ माने दोनों की एकता का अवबोधन कराया गया है। ऐसा विद्वानों का कथन है। किसी भी प्रकार से आप इसे ग्रहण करें तो आपको ये ज्ञात होगा कि भगवत गीता पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म की प्रतिष्ठा करती है। उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई जो विज्ञान सम्मत न हो। विज्ञान किसे कहते हैं? वर्तमान में विज्ञान का उदय तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अभी 18वीं शताब्दी में हुआ है, कुछ मानते हैं 17वीं शताब्दी में हुआ है, कुछ मानते हैं विशेष रूप से उसका विकास इस 19वीं शताब्दी में हुआ है, इससे पहले विज्ञान था ही नहीं। कुछ लोगों की ऐसी भ्रांति है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि विज्ञान का बोध तो केवल पश्चिम वालों को हुआ, जिसको साइंस कहते हैं। भारतीय भाषा में उसको साइंस को अनुवाद करके विज्ञान कह दिया गया।
ये उनकी भ्रांतियां हैं। उन्होंने वैदिक साहित्य का कभी अध्ययन नहीं किया, यथार्थ रूप से उन्होंने वैदिक ऋषियों के अनुसंधानित सत्य का अवबोधन प्राप्त नहीं किया, इसलिए भ्रांतिवश वे ऐसा कहते हैं। एक छोटी सी पुस्तिका बाहर आपको मिल सकती है शायद, जहां तक मेरा ध्यान है, उसका नाम है विश्व को हिंदुओं का योगदान। मेरे एक व्याख्यान का वह संकलन है। वो व्याख्यान मैंने दिया था हॉलैंड में, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें विषय यही था कि विश्व को हिंदुओं ने क्या दिया। और उसमें मैंने ये सिद्ध किया है कि विज्ञान की दो विधाएं हैं और दोनों विधाओं को मूल रूप से हिंदुओं ने ही दिया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, गणित के अभाव में कोई विज्ञान खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। गणित की 3 विधाएं हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से, और इन तीनों प्रकार की गणित की विधाओं को किसने दिया दुनिया को? हिंदुओं ने दिया है। जो पश्चिम के लोग ऐसा मानते हैं कि गणित का आविष्कार यूनान से हुआ, उनको स्मरण रखना चाहिए कि वो यूनान के महान गणितज्ञ जिसका नाम था पाइथागोरस, उसकी जीवनी को पढ़ें और उसके विचारों को पढ़ें तो उनको ये पता चलेगा कि ही वाज डिसाइपल ऑफ इंडिया। पाइथागोरस भारत में आकर के यहाँ के ऋषियों से उस ज्ञान को ग्रहण किया था। पाइथागोरस ईसा से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ है, ईस्वी पूर्व 500 ईयर्स। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि दुनिया को गणित शास्त्र हिंदुओं ने दिया है। और इतना ही नहीं, मैंने उसमें और भी कई प्रकार की बातें कही है, रासायनिक विज्ञान के विषय में, फिजिक्स के विषय में बहुत सी बातें मैंने संकेत रूप में कहा, लेकिन उस पुस्तिका में आपको थोड़ा सा उसका इंडिकेशन मिलेगा। मेरे कहने का अभिप्राय, दुनिया में सर्वप्रथम विज्ञान का उदय भारत में हुआ, और ऋग्वेद से प्राचीन दुनिया में और कोई पुस्तक नहीं है। ये दुनिया के विद्वानों ने स्वीकार किया है कि वेदास आर रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। जो वेद हैं ये हम तो मानते हैं परमात्मा की देन है, लेकिन विश्व के विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है कि वेदास आर ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। जो वेद हैं ये मनुष्यों के द्वारा प्राचीनतम लिखित यानी हमारे पास प्रमाणिक ग्रंथ है। इसलिए वेद से प्राचीन पुस्तक दुनिया में नहीं है। और वेद का जो मूल वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ही मंत्र यजुर्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद का सारा मंत्र सामवेद में है। ऋग्वेद के बहुत से मंत्र आपको अथर्ववेद में मिलेंगे। यजुर्वेद में जो गद्यात्मक है वह तो अलग है, लेकिन जो पद्यात्मक है अधिकांश ऋग्वेद के मंत्र हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि हम भी इसे मानते हैं और विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि ऋग्वेद जो है वो आदि है और बाद में ये अन्य वेदों का आविर्भाव हुआ। हम ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा मानते हैं कि ऋग्वेद मूल है, क्योंकि जहां भी कहीं वेद की व्याख्या आई है उसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम लिया गया है, बाद में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का नाम लिया आता है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में सर्वप्रथम जो निर्देश दिया गया है, ऋषि जिसकी व्याख्या करता है, इस समय विश्व का महान वैज्ञानिक समाज जो है वह उस स्तर को थोड़ा सा अनुभव करने लगा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द है अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम। इसका अर्थ होता है पुरोहितम अग्निम ईडे। ये जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा अग्नि का आविर्भूत स्वरूप है, ये सब अग्निमय है। और आज का वैज्ञानिक क्या कहता है? एनर्जी इज द कॉज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज द कॉज ऑफ ऑल यूनिवर्स। व्हाट एवर वी आर सीइंग, जो कुछ हम दृश्य रूप में देख रहे हैं, इन सब का कारण एक एनर्जी है। और एनर्जी क्या है? वो ऊर्जा क्या है जिसकी व्याख्या हमें यजुर्वेद में मिलती है? वह ऊर्जा क्या है?
उस ऊर्जा का यदि आप पता लगाएंगे तो उसके सिवा और कुछ नहीं होगा, जिसके विषय में यास्काचार्य कहते हैं अग्निम अग्रणी भो। जो अग्रणी है, जो मूल तत्व है, जिससे सृष्टि का आविर्भाव हुआ है, वह अग्नि तत्व है। और जो अग्नि तत्व है वह प्रकाशक स्वरूप है, और वह प्रकाशक स्वरूप अग्नि ही, आप लोग जानते हैं कि एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविर्भाव होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही संगठित होकर के एक एटम बनाते हैं। एटम के संघात से ही मेटल बनता है, और मेटल का ही ये परिणाम सारा जगत जो दिखाई दे रहा आपको। तो मूल में यदि आप प्रवेश करेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां ऋग्वेद का ऋषि आपको संकेत कर रहा, अग्निम ईड़े पुरोहितम। जो पुरोहितम, जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, सब अग्नि है। अग्नि के सिवा और कुछ नहीं है। ऋग्वेद में अग्नि विद्या अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि विज्ञान का तो जन्म ही इस भारत भूमि में हुआ है, ज्ञान का जन्म ही इस भारत भूमि में हुआ है। क्योंकि आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक सूर्य की पहली किरणें जो हैं वो हिमालय को स्पर्श करती है, हिमालय को। और कोई इतना ऊंचा स्थान है जिसको सूर्य की किरणें स्पर्श कर सके पहले? और जहां सूर्य की किरणें स्पर्श करती है वहीं से जैविक शक्ति का आविर्भाव होता है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं कि यदि सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता, उसी रूप से ऋग्वेद का ऋषि कहता है सूर्यो आत्मा जगतस्थश्च। ये सूर्य जो है, जगत में जितने जड़ और चेतन प्राणी हैं सबकी आत्मा ये सूर्य है। यदि सूर्य न हो तो यहाँ न जड़ पदार्थ होगा न चेतन पदार्थ होगा। ऋग्वेद के विद्वान ऋषियों ने जिस जड़ चेतन जगत का मूल आधार सूर्य बताया, जिसके विषय में बताया कि सूर्य का ही दो भाग हो गया, उसका एक अंश पृथ्वी है और दूसरा मूल अंश सूर्य है। सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी अपने आप में अवस्थित है, इसलिए वेद में पृथ्वी और सूर्य को एक शब्द से संबोधित किया गया, इसको कहते हैं रोदसी। ये रोदसी शब्द जो है यह इसमें सूर्य और पृथ्वी दोनों का सम्मिश्रण है। और ऋग्वेद के ऋषि ने घोषणा की है, ये पृथ्वी जो है ये हमारी माँ है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये पृथ्वी हमारी माँ है, पृथ्वी ना हो तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। और आत्मा कहां से आती है? बिना पिता के शरीर में आत्मा का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। वर्तमान के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को देख लिया है। हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने बताया कि शरीर जो बनता है ये तो माँ के रज से बनता है, लेकिन जो उसमें आत्मा का प्रवेश होता है पिता के वीर्य से आता है। माँ के द्वारा आत्मा का निर्माण नहीं होता। ये बात जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते तो अब जान ले। ये वेद कहता है कि पिता के द्वारा ही आत्मा का प्रवेश होता है शरीर में, पिता के वीर्य के द्वारा, इसलिए उसे बीज कहते हैं। और माता के रज से शरीर का निर्माण होता है। और यही बात गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया, कहा कि तासाम ब्रह्म महदयोनि अहम बीज प्रदः पिता। ये प्रकृति जो है ये मनुष्यों के स्वरूप को या प्राणियों के स्वरूप को निर्माण करती है और बीज प्रदान मैं करता हूं अपने तेज से, भगवान ने कहा। इसी बात को ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये माता हमारी भूमि है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। कहा पिता कौन है? क्योंकि बिना पिता के माता संतान को उत्पन्न ही नहीं कर सकती। ऋग्वेद का ऋषि कहता है देवहू पिता। ये जो सूर्य है ये हमारा पिता है, देवहू पिता। अथर्ववेद में आया पर्जन्यो पिता सो न पिपरतु। ऋग्वेद में आया देवहू पिता। ये देव जो है, सूर्य जो है, ये हमारा पिता है। सूर्य की किरणों के माध्यम से ही जीवात्मा का इस पृथ्वी पर आविर्भाव होता है। इसके विषय में फिर कभी आपको विस्तार के साथ इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए समझाएंगे। विज्ञान के विद्वान आज जहां से चलते चलते पहुंच रहे हैं नजदीक उसके, इन सारे तत्वों की व्याख्या आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे तत्ववेत्ता ऋषियों ने की। और उसी की व्याख्या आपको गीता में मिलेगी, क्योंकि भगवान ने साफ शब्दों में कहा, अर्जुन मैं तुम्हें एक ऐसे धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो केवल ज्ञान पर अवलंबित नहीं है। फिर ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि श्रेष्ठः यद ज्ञात्वा ने भूयोऽन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्टे। हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान युक्त ज्ञान की
अब प्रक्रिया समझाने जा रहा हूं, जिसको जान लेने के बाद तुम्हें और कुछ जानना विश्व में शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए विज्ञान का स्वरूप क्या है पहले समझिए। पश्चिम वालों की भाषा में सोचिए विज्ञान किसे कहते हैं, तो पश्चिम वालों ने विज्ञान की व्याख्या की, कार्य कारण संबंध, पदार्थ के कार्य कारण संबंध को समझ लेना विज्ञान है। क्या समझे? पदार्थ के कार्य कारण समझ को, जैसे ये यंत्र हमारे सामने है, तो यंत्र का मूल आधार क्या है, यंत्र कैसे बना, जिस मेटल से यंत्र बना है वो मेटल क्या है और उस मेटल को यंत्र रूप में कैसे परिणत किया गया है, इन दोनों प्रक्रियाओं को समझ लेना यह विज्ञान का स्वरूप है। Whatever we are seeing in the visual form, how all these forms came in this state, जो कुछ हम देख रहे हैं अपने नेत्रों से, ये सारा इस अवस्था में कैसे आया और इसका मूल आधार क्या है, and what is the cause of this universe, and what is the form of universe, and what is the purpose of universe, इस जगत का कारण क्या है और इसका स्वरूप क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इन तीनों को जान लेना ही विज्ञान का स्वरूप है। और इसी की व्याख्या वेद में की गई है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न कुछ संप्रतिष्ठा, वेद का मंत्र है। इसमें ऋषि ने सबसे पहले प्रश्न किया, किम कारणम, ये जगत जो दिखाई दे रहा है इसका मूल कारण क्या है, कुतस्म जाता, और हम कहां से इसमें पहुंच गए, कहां से आए, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न, और हम जीवित किस लिए हैं, किस कारण से जीवित हैं, किस प्रयोजन से जीवित हैं, कुछ संप्रतिष्ठा, और हमारी प्रतिष्ठा, हमारा आधार क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के ऋषियों ने अनुसंधान किया है और उसका उत्तर दिया है उन्होंने, ये नहीं केवल प्रश्न उठाकर रह गए। बाद में भगवान बुद्ध का आविर्भाव जब हुआ, महात्मा बुद्ध बाद में भगवान बुद्ध कहे जाने लगे, तो बुद्ध के सामने जब इस प्रकार का कोई प्रश्न रखता तो कहते ये अति प्रश्न है, क्योंकि बुद्ध रिफॉर्मर थे। भारत में उस समय जो अव्यवस्था थी, जैसे आज धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के नाटक चल रहे हैं, धर्म की कथा के नाम पर अनेक प्रकार के नाटक चल रहे हैं, इसी प्रकार से बुद्ध के समय में धर्म के नाम पर महान अनर्थ हो रहा था। यज्ञ विज्ञान का तो बोध था नहीं लोगों को, इसलिए यज्ञ के नाम पर अनेक प्रकार के कुत्सित यज्ञ किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ के नाम पर घोड़े को काट कर उसकी बलि दे करके उसके मांस से हवन किया जाता था। गोमेध के नाम पर उसको गऊ को काट करके उसके मांस से आहुति दी जाती थी। नरमेध के नाम पर मनुष्य को काट करके उसकी आहुति दी जाती थी, और सोचते थे लोग इसके द्वारा हमें वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया, कहा भाई घोड़े को क्यों काटते हो तुम, गाय को क्यों काटते हो तुम, कहा इससे पशु को स्वर्ग मिलता है। कहा तो इससे यदि पशु को स्वर्ग मिलता है तो तुम्हें क्या लाभ होता है, कहा इससे हमें भी स्वर्ग मिलेगा और हमारे पिता को भी स्वर्ग मिलेगा। कहा तो तुम पशु के काटने के बजाय अपने पिता को ही काट कर हवन कर दो, सीधा स्वर्ग चला जाओ, इनडायरेक्ट स्वर्ग जाने के लिए क्यों प्रयत्न कर रहे हो। तो ये उनका तर्क था कि जिस पशु को काटते हो और काटने के बाद उसको स्वर्ग मिलता है, तुम अपने को ही काट के डाल दो ना, सीधा स्वर्ग चले जाओ, यहां मृतलोक में दुख क्यों उठा रहे हो तुम। इसलिए ये अनर्गल बातें हैं। वेद में अश्वमेध यज्ञ नहीं है, गोमेध यज्ञ नहीं है और नरमेध यज्ञ नहीं है, वेद में है, इसकी व्याख्या है, इसकी व्यवस्था है, लेकिन वहां इसके अर्थ अलग है महाराज। वहां अश्वमेध माने प्राणों का नियमन करना है। आज भी प्राणों को असु कहते हैं, संस्कृत में हमारे यहां प्राणों को असु कहते हैं, और इन प्राणों के नियमन को, प्राणायाम की प्रक्रिया को अश्वमेध यज्ञ कहा गया है, जिसकी व्याख्या भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में की है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायण। कहा अपने प्राण को तुम अपान में होम करो, ये नासिका से लेकर के हृदय तक ये प्राण की गति है।
हृदय से लेकर के नाभि तक ये समान की गति है, नाभि से लेकर के अंगूठे तक ये अपान की गति है। भगवान कहते हैं अपाने जुहत प्राणम, अपने प्राण को, वॉट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम आउटसाइड दैट इज मोर वैल्यूएबल एंड दैट इज डिवाइन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ। जो कुछ तुम बाहर से ले रहे हो महान उपयोगी है, और वो क्या है? वो तुम्हारी जीवनी शक्ति है। और उस जीवनी शक्ति को जितना अधिक तुम रिसीव करोगे, जितना अधिक तुम अपने अंदर लोगे, उतने अधिक तुम्हारी जीवनी शक्ति का विकास होगा। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें? अपाने जो है प्राणम, प्राण को इतनी मात्रा में खींचो जो कि जाकर के अपान से मिल जाए। अपान में प्राण का होम करो। वैसे तो श्वास आप लेते हैं ना नॉर्मली, तो आपके फेफड़े तक आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से यानी श्वास को झेल करके और फिर उसको रिसीव करेंगे, इनहेल करेंगे, तो फोर्स के द्वारा आपका प्राण आपके नाभि के नीचे तक जाकर के पहुंच जाएगा, अपान के साथ युक्त हो जाएगा। और इसी रूप से जब आप पूर्ण रूप से नाभि के नीचे से फोर्सफुल्ली अपने उस अपान को बाहर फेंकेंगे, तो अपान सारा सारा प्राण में जाकर हवन हो जाएगा। ये भस्त्रिका प्राणायाम की प्रक्रिया है, और इसको महर्षि पतंजलि ने बड़े विस्तार के साथ इसका संकेत किया है। प्रथर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इस सूत्र के द्वारा इसकी व्याख्या व्यासदेव ने की है। तो ये प्राण यज्ञ जो है इसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, प्राण को अश्व कहते हैं। और गोमेध यज्ञ क्या है? कहा गो कहते हैं इंद्रियों को। रामायण तो आप लोग पढ़ते होंगे, वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो रामायण में पढ़ते रही। भगवान राम समझा रहे गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो और गोचर, गो माने इंद्रियां और गोचर माने उनके विषय, और जहां तक तुम्हारा मन जाता है ये सब माया का प्रभाव है, ये सब प्रकृति का परिणाम है। इंद्रियां अपने कारणों में अपने विषयों को ही ग्रहण करती हैं। आंख ने कभी शब्द नहीं सुना, कान ने कभी रूप नहीं देखा, नासिका ने कभी टेस्ट नहीं बताया स्वीट है या कड़वा है, ये नासिका नहीं बताया, और जिह्वा ने ये नहीं बताया कि ये दुर्गंध है या सुगंध है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं, और ये अर्थ जो है वो सारे विश्व में व्याप्त है, क्योंकि उन्हीं अर्थों से शब्द स्पर्श रूप रसगंध से ही ये सारी सृष्टि का आविर्भाव हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाए, इंद्रियां और इंद्रियों का विषय और जहां तक तुम्हारा मन जाता है सब प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति का स्वरूप बताते हुए। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि गो माने इंद्रियां, और जब हम कहते हैं गोमेध यज्ञ का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को संयम में रखना। क्या समझे? गीता के उसी चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि ऐसे योगी हैं जो इंद्रियों का विषयों में हवन करते हैं, और शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्ने सुजुहति, और बहुत से ऐसे योगी हैं जो शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं। ये जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इंद्रियों का संयम में हवन करना और विषयों का इंद्रियों में हवन करना, इसको कहते हैं गोमेध यज्ञ। लेकिन दुर्भाग्य से गो का नाम इंद्रियों को न पकड़ करके बेचारी गऊ को पकड़ा और काट करके हवन कर दिया। अश्वमेध का अपने प्राणों को संयम न करके घोड़े को पकड़ा और काट कर उसका हवन कर दिया। इसी रूप से अब आया नरमेध यज्ञ। भाई ये नर किसे कहते हैं? मनुष्यत्व की पहचान क्या है? कहा मननात् मनुष्य। मननशील शक्ति जो है वो मनुष्यता का प्रतीक है। जहां मननशीलता नहीं है वहां मनुष्यता नहीं है, याद रखना। जहां पर दृश्य को देख करके उसे पाने की चाह है वह तो पशुता है, उसे कहते हैं पश्यतीति पशु। जो देख करके पाने के लिए लालायित हो जाए वो पशु है, और जो मनन करे, चिंतन करे इन व्हाट इज यूजफुल, इन व्हाट इज डिजायरेबल, इन व्हाट इज नॉन डिजायरेबल, हमारे लिए ग्रहणीय क्या है और त्याज्य क्या है, ऐसा जिसके हृदय में विवेक है वो इस रहस्य को जानता है। वह विवेकशील व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मननात् मनुष्य, मननशील होने के नाते वो मनुष्य, ये आस्काचार्य की घोषणा है। अब आप समझिए मननशील का मूल आधार क्या है? का मन। इसीलिए बताया गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन जो है यही
बंधन और यही मुक्ति में कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य का मन ही बंधन और मुक्ति में कारण है और कुछ कारण नहीं है। क्योंकि जहां पंचकोशात्मक जीवन की व्याख्या की गई है वहां संक्षेप में बात समझाया गया है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये दो कोश संसार से संबंधित हैं। बीच में मध्य में मनोमय कोश है और मनोमय कोश से ऊपर है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये दोनों उस परम तत्व से संबंधित हैं। आप लोगों ने सुना होगा पंचकोशात्मक जीवन की प्रक्रिया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। बीच में है मनोमय कोश। यदि मनोमय कोश जिसके नाते आप मनुष्य बने हैं, या मनोमय कोश यदि अन्नमय और प्राणमय के साथ लग जाए तो आपको गर्त में धकेल देगा, और यही विज्ञानमय आनंदमय के साथ जुड़ जाए तो फिर आपको ऊर्ध्व गति प्रदान करेगा। क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बात समझाई। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि मनुष्यों के उत्थान और पतन में मन ही कारण है। मन यदि अधोमुखी हो जाए उनका पतन होता है, मन ऊर्ध्वमुखी हो जाए उनका उत्थान होता है। तो जहां पर उत्थान और पतन की ये प्रक्रिया समझाई गई है वहीं पर यह बात भी बताई गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अहम से संबंधित, जिसमें उसे मनुष्य नरत्व है, उसका परमात्मा में समर्पण करे। पहले आप प्राण के द्वारा अपनी बाह्य शक्ति को कंट्रोल करें, फिर इंद्रियों को संयम में ले आवें और फिर अपने मन को या अपने अहम को, मन क्या है? मूवमेंट ऑफ योर थॉट। माइंड इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ योर थॉट, एंड थॉट इज योर ईगो। आई एमनेस इज कॉल्ड थॉट। जहां आप मैं का जागरण किए अपने आप में, वहीं आपके विचार प्रारंभ हो जाते हैं, वहीं से मेरा शुरू हो जाता है। मैं के साथ मेरा संबंधित है। इससे आप समझ गए होंगे कि आप यदि अपने उस अहम का, अपने उस मनुष्यत्व का उस परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पण कर दे तो आपका हो जाएगा नरमेध यज्ञ। क्या समझे? तो नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये 3 प्रकार के यज्ञ आपके श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करने की विधियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनके रहस्य को न जानने के नाते तत्कालीन तथाकथित पंडितों ने, जो केवल वेद के मंत्र रटते रहे, जो उनके शाब्दिक अर्थ को पकड़ते रहे, उन्होंने इस देश में मनुष्यों को काट करके, गौओं को काट करके, पशुओं को काट करके, अश्वों को काट करके हवन देने की विधि तैयार कर दी और कहा कि इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस काल में भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ। उन्होंने अपने विचारों के द्वारा भारत में क्रांति ले आए और क्रांति लाकर के उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया गलत है, यह वेद की सीख नहीं है। जब उनसे कोई पूछता कि महाराज आप क्या बता सकते हो कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में हम क्यों आए और इससे हमारा उद्धार कैसे होगा, जो वेद के मुख्य सिद्धांत थे उपनिषद के, इस विषय में कोई पूछता तो कहते हैं अति प्रश्न है, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिस काम के लिए लगे हुए थे, आए थे, उसी काम को उनको करना था। इसके बदले में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार रास्ते में जा रहा था तो वहां गटर जिसे कहते हैं आजकल की भाषा में, ऐसे वहां पर एक गड्ढा था जो मलमूत्र से भरा हुआ था और वो आदमी जा करके उस गड्ढे में गिर गया। जब गड्ढे में गिर गया उसे चोट लगी तो होश आया, चिल्लाया अंदर से बचाओ बचाओ। लोगों ने आवाज सुनी तो आकर के वहां इकट्ठे होकर उसके लिए रस्सी अंदर फेंक दिया कि भाई रस्सी पकड़ो, हम तुम्हें बाहर खींचेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मेरे 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं बाहर आऊं। पूछा भाई 4 प्रश्न क्या है तुम्हारे? कहा पहला प्रश्न ये है कि इस गड्ढे को किसने बनाया, ये बताओ पहले, और दूसरा ये बताओ कि इसमें ये मलमूत्र कहां से आ गया, और तीसरा ये बताओ कि ये गड्ढा कब बना था। तो ये गड्ढा कब बना, इस गड्ढे को किसने बताया, इसमें मलमूत्र कैसे आ गया,
कहा चौथा प्रश्न क्या है? कहा चौथा प्रश्न यह है कि हम इसमें कैसे गिर गए। ये होता, यदि तुम चारों प्रश्नों का उत्तर दो तो मैं बाहर निकलूंगा, नहीं तो मैं बैठा रहूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बाहर वालों ने कहा भाई तेरे चारों प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। ये गड्ढा कब खोदा गया? हम थे नहीं, हमें क्या पता। इसने किसने खोदा ये भी हमें पता नहीं है। इसमें मलमूत्र कब आ गया ये भी हमें पता नहीं है। और आप हजरत पता नहीं है, और आप हजरत इसमें कब गिर गए ये भी हमें पता नहीं है। आपके इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि आप इस गड्ढे में गिरे हो। गड्ढे में पैदा नहीं हुए, गड्ढे में तो पैदा हुए हो कीड़े मकोड़े जो उसमें अंदर हैं, बिलबिलाने वाले। यदि आप गड्ढे से पैदा हुए होते तो आपको गड्ढे से बाहर निकलने की चाह न होती। तो आप गड्ढे में बाहर से गिरे हो और रस्सी मैंने लटका रखी, इसको पकड़ो तो मैं बाहर निकाल लूं। मेरे राय यह है कि बाहर निकल करके फिर पता लगाना कि यह गड्ढा कब खुदा, किसने खोदा, मल कब गया, हम कैसे गिरे, ये बाद में पता लगाना। भगवान बुद्ध कहते थे इसी प्रकार से जो लोग ये पूछते हैं कि ये दुनिया कब बनी, ये दुनिया किसने बनाया, ये दुनिया में दुख कहां से आया और हम इस दुख में कहां से पड़ गए, क्या इन चारों प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हम इतना जानते हैं कि तुम इस समय दुख में जी रहे हो, संसार में आसक्त होकर के। हम तुम्हें ऐसी साधना बता सकते हैं जिसके नाते तुम संसार से बाहर आ जाओगे, इतने हम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय की स्थिति अलग थी, लेकिन उपनिषदों के और वेद के तत्वदृष्टा मनीषियों के समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। एक पश्चिमी विद्वान लिखता है उपनिषदों का अध्ययन करने के पश्चात कि जिस समय यह उपनिषदें लिखी गई है, अनुसंधान की गई है, उसमें भारत सही में स्वर्गीय सुख का आनंद लेता होगा, क्योंकि इतने बड़े ज्ञान विज्ञान का आविर्भाव उसी देश में हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति उसी देश में हो सकती है जहां की जनता संसार की आवश्यकताओं से तृप्त हो, जहां की जनता में संसार की आवश्यकताएं मजबूर न करती हो उसे। भला सोचो जो सवेरे उठ करके ये चिंता करता है कि मैं अपने बाल बच्चों का दिन भर पालन कैसे करूंगा, इनको रोटी और कपड़ा कहां से लाऊंगा, क्या वह कभी बैठ करके एकांत में ब्रह्म का अनुसंधान कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसके सामने रोटी कपड़े का सवाल है, जिसके सामने परिवार पालन का सवाल है, जिसके सामने अपने जीविका का सवाल है, वह कभी ब्रह्म विज्ञान का अनुसंधान नहीं कर सकता। इसी प्रकार से उपनिषद काल के जो तत्ववेत्ता ऋषि हुए हैं, तत्कालीन भारत की स्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण थी। उस काल के भारत की यदि झांकी आपको देखनी हो तो उन्हीं उपनिषदों में देखिए। उपनिषद का एक राजा जिसके यहाँ ऋषि लोग जाते हैं, राजा ऋषियों का स्वागत करता है। ऋषि चाहते हैं कि उस राज्य से हम आगे चले जाएं। राजा कहता है कि नहीं भगवान, आप मेरे राज्य में पहले विराजिए, फिर आगे जाने की कोशिश कीजिए। ऋषि कहते हैं कि भाई तुम्हारे राज्य में रहना मेरे लिए मुश्किल है। वो कहता क्यों मुश्किल है? न में जनपदेस्तेयो, क्या कहता हो? न में जनपदेस्तेयो न कदर्यो न मद्यपः। कहा ये मेरे राज्य में आपको एक भी यहां पर कोई चोर नहीं मिलेगा, मेरे राज्य में एक भी कोई कपटी नहीं मिलेगा, मेरे राज्य में कोई एक भी मदिरा पीने वाला नहीं मिलेगा, और मेरे राज्य में कोई एक अहिताग्नि वाला नहीं मिलेगा जो नित्य प्रति यज्ञ न करता हो, हवन न करता हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और न स्वैरो स्वर्णी कुतः, और मेरे राज्य में जब एक भी कोई व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है तो यहाँ व्यभिचारिणी स्त्रियां कैसे हो सकती है? ये कौन घोषणा करता है जानते हो? ये घोषणा करता है भारत का एक सम्राट। उस समय का कैसा शासन रहा होगा जिसके राज्य में ऐसा कोई नहीं था जहां चोरी का भय नहीं था, जो चोरी करता हो ऐसा कोई नहीं था, मद्यपान करने वाला कोई नहीं था, और कपटी धूर्त कोई नहीं था, और नित्य प्रति यज्ञ न करने वाला कोई नहीं था, और व्यभिचारी कोई नहीं था। घोषणा करता है ऋषि के सामने कि मेरे राज्य में नहीं है। ये नहीं कि वो धूर्त था, वो आजकल के नेताओं की तरह कहता है कि हमारा राज्य उन्नत हो रहा है। जनता के लिए आंसू बहाने वाला नहीं था वो, घड़ियाली आंसू, और अपना घर भरने में रत नहीं था वो राजा। वो आदर्श राजा था भारत का।
तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि औपनिषद ज्ञान में जिस समय तत्ववेत्ता मनुष्यों ने किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न कुछ संप्रतिष्ठा की खोज की, उसमें भारत भरा पूरा था, संपन्न था। भारत की संपन्नता की यदि झांकी आपको देखना हो तो आप जरा ह्यून सांग के संस्मरण को पढ़िए, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और मैं तो जब पढ़ने लगा उसके संस्मरण को तो मैं सोचने लगा कि वो इसी भारत की चर्चा कर रहा है या कोई और भारत है, क्योंकि विश्वास नहीं होता। वह 5वीं सदी में, ईसा की 5वीं सदी में गुप्त काल के समय में आने वाला एक चाइना का यात्री भारत के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करता हो। वो भारत में 1-2 दिन नहीं रहा, वो सरकारी मेहमान नहीं था, वो कोई एम्बेसडर नहीं था कि उसको ले जाकर के संपन्न गांव और संपन्न मोहल्ले दिखा करके लोग ले आए और बंद करके बाहर भेज दिए। नहीं नहीं, वो चाइनीज यात्री था। 7 वर्ष तक पूरे भारत का उसने दौरा किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। और उसने लिखा है अपने संस्मरण में कि भारत में मैं 7 वर्ष तक रहा, लेकिन वहां कोई भिखारी मैंने नहीं देखा। भारत के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते क्योंकि वहां चोरी का भय नहीं है। भारत के लोग किसी दूसरे को भी गुलाम नहीं बनाते। और वो लिखता है कि जैसे उस देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान माने, हिंदू माने चंद्रमा, उसको उसने इंटू लिखा है। वो कहता है जैसे उस देश का नाम हिंदुस्तान है, वैसे चंद्रमा के समान ही वहां से शीतलता का प्रकाश सारी दुनिया में फैल रहा है। ये ह्यून सांग के वर्ड है। तो मैं आपको बता रहा था कि भारतीय मनुष्यों ने जिस समय ज्ञान विज्ञान का आविर्भाव किया उसमें भारत में रोटी कपड़ा और मकान की समस्या नहीं थी। आज तो दुर्भाग्य है देश का, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, लोग नारा लगाते हैं। और इतना ही नहीं, विदेशों में जब मेरे से लोग पूछते हैं तो मैं उसे कहता हूं इंडिया इज रिच कंट्री, नॉट ओनली रिच बट रिचेस्ट कंट्री बट पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल। भारत एक समृद्धशाली देश है लेकिन गरीबों द्वारा आबाद है, क्योंकि संपत्ति के विकास के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। 4 वस्तुओं की। सबसे पहले प्राकृतिक संपदा हो, वहां पर भारत भरा हुआ है प्राकृतिक संपदाओं से, इसमें जरा भी संदेह नहीं। कोई भी दुनिया की ऐसी संपदा नहीं है जो भारत की धरती में न हो। पहला नेचुरल सोर्सेज अंग्रेजी में से कहते हैं, और दूसरा है एबिलिटी, एबिलिटी सर्च नेचुरल सोर्सेज। और उसकी एबिलिटी की क्या पूछना है। आज भारत के योग्य नागरिकों की महिमा तो सारी दुनिया में फैली हुई है, सारी दुनिया में। अमेरिका में 26,000 उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए डॉक्टर हैं भारतीय मूल के, जो वहां के बड़े बड़े अस्पतालों को कंट्रोल करते हैं। 1-2 नहीं, 26,000। और उनके उस ब्रेन को वहां के लोग भी लोहा मानते हैं। और एबिलिटी जहां पर भारत में इतनी है, वहां पर लेबर की कमी नहीं है। आप लोग जानते हो दुनिया में लेबर की कमी है, भारत में लेबर की मार्केट लगती है। किसी चौराहे पर आप खड़े होकर के देख सकते हैं। तो भारत में नेचुरल सोर्सेज की कमी नहीं है, एबिलिटी की कमी नहीं है, लेबर की कमी नहीं है। कमी किसकी है जानते हो? इन तीनों के प्रयोग की कमी है। वो प्रयोग कौन करता है? गुड ऑर्गेनाइजेशन, इन अदर वर्ड गुड गवर्नमेंट। दुर्भाग्य से भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अब तक इस देश के दुर्भाग्य में कोई अच्छा शासक नहीं मिला। एक आया था, 18 महीने रहा। आप जरा सोचिए जरा, उस महापुरुष के जीवन के प्रति विचार कीजिए। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने कहा युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे, तुम्हारी प्रजा मर जाएगी भूखे। लाल बहादुर शास्त्री ने सेक्रेटरी को बुलाया, पूछा भाई कितने गेहूं की कमी है हमारे देश में? उसने कहा सरकार 5 लाख टन गेहूं की कमी है। 5 लाख टन, 5 लाख टन बहुत होता है। उनकी विचारधारा देखिए। उन्होंने पूछा अच्छा यदि हमारे भारत की जनता 1 दिन का उपवास करे तो कितना अन्न बचा सकती है? कैलकुलेट करके उसने बताया 7.5 लाख टन। यदि जनता 1 दिन का व्रत करे तो 7.5 लाख टन अन्न बचा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि बहुत अच्छा, हमारे पास 2.5 लाख टन
अन्न जो है सरप्लस है। और सारी जनता से उन्होंने प्रार्थना की कि एक दिन का सब व्रत करो। आप लोगों को याद होगा, अभी बहुत दिन नहीं बीता है, सोमवार के दिन कहीं भोजन नहीं बनता था। और उनके उस प्रेरणा से सारा भारत एक दिन का व्रत करके कोई भूखा नहीं मरा। आप लोग जानते हो मशीन जो 7 दिन चले यदि तो घिस करके समाप्त हो जाए, इसलिए 6 दिन बाद एक दिन उसको ग्रीस देने के लिए बंद करते हैं। और तुम्हारी ये मशीनरी तो लोहे की नहीं है बल्कि मांस की बनी हुई है। और इस मशीनरी को यदि एक दिन का तुम व्रत करके रेस्ट दे दो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए, अनेकों प्रकार के रोग से बच सकते हो। उस महापुरुष ने भारत को वह दिशा दी, भारत के स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए, भारत के गौरव को सुरक्षित रखते हुए अमेरिका से कहा कि हम युद्ध बंद नहीं करेंगे, तुम्हारे गेहूं की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और उस महापुरुष ने देखा कि भारत की धरती में इतनी शक्ति है कि वह भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को भोजन प्रदान कर सकती है। उसने 2 नारे दिए, जय जवान जय किसान। और उसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोगों को प्रेरणा मिली। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें 40 लाख की आबादी, 40 करोड़ की आबादी थी, उसमें 7 करोड़ में पाकिस्तान बन गया था। भारत के हिस्से 33 करोड़ लोग थे, लेकिन 33 करोड़ लोगों के लिए भोजन नहीं था। और इस समय आप देखिए उस महापुरुष की प्रेरणा का यह परिणाम है कि हम 90 करोड़ की संख्या में रहते हैं और तब भी आज अपने खाने के लिए नहीं बल्कि सरप्लस अन्न हमारे यहाँ होता है। 90 करोड़ जनता के लिए भी हम भोजन अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं। और इस समय तो लाखों टन अन्न हमारा विदेशों में जा रहा है, बाहर के कई देश हमसे पल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि सही दिशा प्रदान करने वाला, गुड ऑर्गेनाइजेशन प्रदान करने वाला, गुड गवर्नमेंट भारत के नसीब में नहीं हुई। और जो नेता है वो भारत को लूटने में लग गए। ये दुर्भाग्य मूल में पड़ा। नाम लेते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी तो पैदा होते ही मर गई थी। आप लोगों को मालूम है डेमोक्रेसी भारत में आने ही नहीं पाई। जिस समय भारत आजाद हुआ उसमें यह हुआ भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जिनको आप पूछते हैं राष्ट्रपिता के नाम से हाथ जोड़ करके। जब उनके सामने प्रश्न आया तो वहां पर सिंडिकेट में 16 मेंबर थे, 16। यह हुआ वोटिंग हो जाए, वोटिंग में 13 वोट मिले वल्लभ भाई पटेल को और 3 वोट मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, 3 वोट। लेकिन वो महात्मा जिसको आप कहते हैं उसने कहा कि नहीं, मैं आमरण अनशन करूंगा यदि पंडित जी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो। क्यों भाई? इसलिए कि मैंने वचन दिया कि मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। डेमोक्रेसी कहां रही? बहुमत का राज्य कहां रहा? जिसको 3 वोट मिला था वो भारत का प्राइम मिनिस्टर बना। जब उसने कहा कि मैं आमरण अनशन करता हूं, मैं मर जाऊंगा, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा बापू तुम मरो नहीं, हम अपना अधिकार छोड़ते हैं। उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया, डेमोक्रेसी का वही गला समाप्त कर दिया गया। आप जरा सोचिए, जिस महापुरुष ने बिखरे हुए 500 राजाओं को एक सूत्र में आबद्ध करके इस विशाल भारत की प्रतिष्ठा की, जो लौह पुरुष कहा जाता था, यदि वो प्राइम मिनिस्टर बना होता तो उसमें भारत की क्या गति होती। लेकिन दुर्भाग्य था, प्राइम मिनिस्टर वो बना जिसको भारत का पता ही नहीं था, जो भारत में बैठा हुआ डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहा था, यानी इंडिया की खोज। आप लोग भी आजकल देखे होंगे भारत की खोज, लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। मैं जब कभी पूछता हूं किसी से कि उससे पहले हिंदुस्तान नहीं था और क्या था ये भारत, जब यहाँ शक नहीं आए थे, हुन नहीं आए थे, कुषाण नहीं आए थे, तातार नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, उसमें इस देश का क्या नाम था? है किसी के पास उत्तर बताने का? नहीं। आज से 5000 वर्ष पूर्व तो महाभारत का युद्ध हुआ था। उससे पहले लाखों वर्ष पहले राम का आविर्भाव हुआ था। राम से पहले भी यहाँ पर हरिश्चंद्र हुए हैं। राम से 35 पीढ़ी पहले जिन्होंने गंगा को, यानी भगीरथ हुए जो गंगा ले आए हैं यहाँ पर। आप जरा सोचिए, उसमें भारत नहीं था और क्या था? ये हिंदुस्तान नहीं था और इसका क्या नाम था? लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य यहाँ की बहुतायत है हिंदू समाज की। आज भी 85% इस देश में हिंदू रहते हैं, लेकिन हिंदुओं के भाग्य में बुद्धि का प्रयोग करना लिखा ही नहीं है। धर्म के नाम पर नाचने गाने में लगे हुए हैं। कोई आकर नाचने लगे, गाने लगे तो कहते बड़ा धर्मात्मा है।
यानी जीवन का इतना पतन हो जाएगा इस हिंदू समाज का, जिसके पास वेद ऐसा ग्रंथ हो, जिसके पास रामायण ऐसा आदर्श हो, जिसके पास गीता ऐसा ग्रंथ हो, जिसके पास उपनिषद ऐसे ग्रंथ हो, उस जाति का इतना पतन हो जाएगा धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, इसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या कहूं आप लोगों को। खैर, ये तो मैंने प्रसंग बस कह दिया, लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा था कि जिस विज्ञान की आज दुनिया में चर्चा है, मुझे 24 वर्ष हो गए हैं उस पश्चिम देशों में। पहले मैं 8 महीने रहता था, पहले 10 महीने रहता था, उससे पहले 12 महीने भी रहा हूं, फिर 10 महीने किया, फिर 8 महीने किया, आजकल 6 महीने रहता हूं। और वहां की यूनिवर्सिटियों में चैलेंज किया है, मैंने चैलेंज किया है कि तुम लोगों का विज्ञान यदि वैदिक विज्ञान से आगे की कोई खोज करके बता दे तो हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। एक नहीं अनेकों बार इस विषय पर चर्चाएं हुई वैज्ञानिकों से, और उस वैदिक विज्ञान से आगे अभी वो नहीं जा सके हैं। जब हमारे सामने वो ले आते हैं कि ये हमारी रिसेंट इन्वेंशन है, और उनको मैं वेद के मंत्रों द्वारा बताता हूं कि ये पहले हमारे यहाँ ऋषियों ने ये बात कही इस विषय में। हम कहा अभी तुम लोग तो यहाँ मटेरियल फिजिक्स में अटके हुए हो। हमारे यहाँ ऋषियों ने इस फिजिक्स के 2 फॉर्म बनाए हैं, एक को कहते हैं मेटाफिजिक्स और दूसरे को कहते हैं फिजिक्स। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने इसकी व्याख्या की है 2 प्रकार की प्रकृति के रूप में। पहले फिजिक्स है, फिजिक्स का जो विषय है वो क्या है, भूमि रापो जलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति है, ये फिजिक्स का विषय है। और व्हाट इज मेटाफिजिक्स, अपरेयम मितस्तन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो एदम धारत्वे जगत। जो लाइफ एनर्जी है वो इसमें नहीं है, इसमें से लाइफ मत ढूंढो तुम लोग, यहां से लाइफ तुम्हें नहीं मिलेगी। आजकल वो भी अब इसी मेटाफिजिक्स के पीछे लगे हैं, और इसको नाम दिया उन्होंने साइकिक एनर्जी। क्या समझे? हाँ, अब एक हो गई एनर्जी और दूसरी हो गई साइकिक एनर्जी। आज से लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने इसकी घोषणा की है कि सृष्टि में 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, और इन दोनों से परे ब्रह्म है। ये 2 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, इनको हमारे यहाँ सत और असत कहा गया है। जो साइकिक एनर्जी है वो सत है, जो मटेरियल एनर्जी है वो असत है, और परमात्मा जो है वो सत और असत दोनों से परे है। उसे न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। ये में तत्प्रोक्षामि यज्ञात्वामृतम सुनते अनादिमत पर ब्रह्मा न सत न असत इति उच्यते। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने उसकी व्याख्या की है। साइकिक एनर्जी लाइफ एनर्जी का नाम है। आजकल पश्चिम के लोग इसी का अनुसंधान कर रहे हैं, और हमने कहा, हम कहा कि तुम लोग अब मटेरियल एनर्जी से आगे बढ़े हो, साइकिक एनर्जी के अनुसंधान में लगे हो। वो दिन दूर नहीं है जबकि तुम इस साइकिक एनर्जी के आगे भी चल करके उस ब्रह्म का अनुसंधान करोगे, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि प्रकृति के इस सुव्यवस्थित स्वरूप को देख करके ये विश्वास नहीं होता कि अंधी प्रकृति, इनसेंसेंट नेचर, वह अंधी प्रकृति इस सुव्यवस्थित रूप में कभी अपने आप को प्रकट कर सकती है। फिर क्या अनुभव होता है? कहता है कि ये इससे ज्ञात होता है कि इस ब्लाइंड नेचर के बिहाइंड, इसके पीछे कोई सर्वज्ञ सत्ता है, और उस सर्वज्ञ सत्ता का नाम वो कहता है, तुम चाहे उसे गॉड कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, किसी भी नाम से तुम पुकार सकते हो उसे। आइंस्टाइन कहता है। उसके दिमाग में इसकी कल्पना आई, तो जिसकी कल्पना वैज्ञानिक करते हैं आजकल की भाषा में, उसकी कल्पना ऋषियों ने नहीं की, उसका प्रत्यक्ष किया ऋषियों ने। यजुर्वेद का ऋषि घोषणा करता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवरम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तो कहता है कि मैं उस परम तत्व को देखता हूं, जानता हूं। वेदाहमेतम, उसको जानता हूं मैं। किसको जानते हो? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, महांतम पुरुषम अहम वेद। उस पर ब्रह्म परमात्मा को मैं जानता हूं। कैसा है वो? आदित्य वर्णम, परम प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, तमसः परस्तात्, इस मटेरियल एनर्जी से, इस प्रकृति से परे है वो। प्रकृति को तम नाम दिया गया है उपनिषदों में, वेद में। तमसः परस्तात्, वो कहता है तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, उसको जान करके ही मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय कि ऋषियों ने जिस ब्रह्म विज्ञान का अनुसंधान किया, जिस तत्व विज्ञान का अनुसंधान किया, जिस तत्व विज्ञान के प्रकाश में शाश्वत सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, दुर्भाग्य से आज उस शाश्वत सनातन धर्म के अनुयायी
हिंदू समाज के लोग अपने उस ज्ञान विज्ञान युक्त धर्म को भूल करके अंधविश्वास के शिकार बनते जा रहे हैं। 33 करोड़ देवता कम हो गए पूजने के लिए, तब उन्होंने बृहस्पतिवार को बहराम लगाना शुरू किया, कब्र पूजना शुरू किया। और यदि किसी ने लिख दिया कि यहाँ 9 गजा पीर है, अरे अकल के दुश्मनों, ये तो सोचो कहीं 9 गजा भी पीर हो सकता है? 9 गजा माने 9 गज का कहीं आदमी देखा है? 9 गजा माने 9 त्रिक 27 फुट ऊंचा, लेकिन बुद्धि का तो दीवाला निकला हुआ है। यहाँ कहाँ पूछने समझने की जरूरत है? तो 9 गजा पीर दे करके वहां जाते हैं, बहराम लगाते हैं, दीपक बारते हैं। जितने पीर पैगंबर के यहाँ पर स्थान है सब जगह हिंदू लोग जाते हैं, कहीं आपको दूसरे लोग नहीं दिखाई देंगे। और वो हिंदू जो सनातन धर्मी है, मैं कहता हूं हनुमान जी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सके तो ये पीर जी करेंगे क्या? संकट मोचन की शरण में जाने से यदि तुम्हें शांति नहीं मिली तो ये पीर जी तुम्हारा संकट हर लेंगे। लेकिन नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है और इसको कहते हैं तो हमारी आस्था है। यदि इसी बुद्धि भ्रष्ट का नाम तुम्हारी आस्था है तो ये आस्था लेकर तुम्हें डुबो देगी, कभी तुम्हारा उद्धार नहीं करेगी। याद रखना, ये धर्म के नाम पर जिस प्रकार की अंधी आस्थाएं तुम लोगों ने संभाल रखी है, ये अंधी आस्थाएं तुम्हारा पतन करेगी, उत्थान नहीं कर सकती। धर्म विवेक का विषय है, धर्म विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश है। धर्म जाना जाता है, धर्म माना नहीं जाता। याद रखो, धर्म माना नहीं जाता, परमात्मा जाना जाता है, परमात्मा माना नहीं जाता। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, सिया राम में सब जग जानी, जानी लिखा, मानी नहीं लिखा। क्या समझे? मैं जानता हूं, अनुसंधान करके देखा है कि ये सारा जगत प्रकृति और पुरुष में है, ये सारा जगत प्रकृति पुरुष के विलास के सिवा और कुछ नहीं है। ये घोषणा की उन्होंने, अनुभव किया इसका। आज का ऋषि भी इसका अनुभव करता है, लेकिन उन्होंने, जैसे मैं आज दुख व्यक्त कर रहा हूं, ऐसे तुलसीदास जी ने भी दुखी होकर के ये कहा, शब्दी साखी दोहरा कही कथनी उपखान, भगत निरूपण कलि भगत निंदय वेद पुराण। उन्होंने कहा कलयुग में वेद पुराण शास्त्र की निंदा करने वाले लोग, शब्दी साखी दोहरा कही कहानी उपखान, ये अनेक प्रकार की कहानियां सुनाकर, मीठे मीठे शेर बोल करके, साखी बोल करके, दोहा बोल करके लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, वेद पुराण की निंदा करेंगे, क्योंकि उसका उनको बोध ही नहीं है। कभी उन्होंने वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, और घोषणा करते हैं कि हम वेद की, हम भागवत की, हम गीता की कथा करेंगे। और वहां जाकर देखिए तो आपको कहानियों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ये जो पतन के रास्ते पर चलने का ये क्रम बना लिया है सनातनियों ने, पता नहीं इसका अंत कहाँ होगा। याद रखो, जिस धर्म से विवेक का प्रकाश उठ जाए वह धर्म अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। जिस धर्म में विज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है, इस युग में वो धर्म जीवित नहीं रहेगा। ये विज्ञान का युग है। मैंने बड़ी अच्छी प्रकार से पश्चिम में देखा है, आज बड़े बड़े कैथीड्रल, बड़े बड़े चर्च जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जाने वाला वहां कोई नहीं है। क्यों नहीं है? पश्चिम में विज्ञान का प्रकाश हुआ और वैज्ञानिक दृष्टि से जब उन्होंने ईसाईयत को समझना शुरू किया, ईसाईयत का जायजा लेना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि यहां तो गप के सिवा और कुछ नहीं है। विज्ञान कहता है पृथ्वी गोल है, बाइबल कहती है पृथ्वी चौड़ी है, फ्लैट है, और गैलीलियो ने कह दिया कि नहीं पृथ्वी गोल है, विज्ञान की दृष्टि से कहा इसको मार डालो। ये बाइबल के अगेंस्ट बोल रहा है। आप जरा सोचिए। मेरे से एक बार पूछा कि आपके प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी के विषय में क्या लिखा हुआ है। एक कैथोलिक उसमें चर्च में मैं बोल रहा था, कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि आपके प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी के विषय में क्या धारणा है। हमने कहा हमारे यहाँ तो संस्कृत में इसका नाम है भूगोल है। भूगोल माने भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल, हमने इसका नाम है भूगोल है हमारे यहाँ। और इसको क्या कहेंगे? वहां तो चपटी कभी हुई नहीं है। ये ग्लोब जो है गोल भू का, यानी भूगोल का ही बिगड़ा हुआ शब्द है। और ये तो स्पष्ट बात है, इसके लिए तुम लोग क्यों लड़ते हो? तो मैं आपको बता रहा था कि वर्तमान में, और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा हुआ ओल्ड टेस्टामेंट में, क्योंकि सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, मैंने बाइबल पूरी पढ़ी है। और विदेशों में जैसे यहाँ गीता की व्याख्या आपको सुना रहा हूँ, ऐसे बाइबल पर मैं व्याख्यान भी देता हूँ। तो मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए
आपके पहले अध्याय जेनेटिक में लिखा हुआ है बाइबल में, इस सृष्टि की अवधि 6000 वर्ष है मनुष्य की। मनुष्य 6000 वर्ष पहले पैदा हुआ, इससे पहले मनुष्य नहीं था। और अब वैज्ञानिकों ने ढूंढा है सबसे पिछड़ा जो देश है दुनिया की दृष्टि में, वो अफ्रीका है। आप लोग जानते हो ना अफ्रीका। और अफ्रीका में केनिया के पास से एक 2.5 लाख वर्ष का पुराना मनुष्य के जूते की नाल तो आप लोग जानते होंगे, जानते हो जूते में नाल लगाई जाती है, जैसे घोड़े की नाल लगाई जाती है, ऐसे जूते में नाल लगाई जाती है। तो एक जूते की नाल मिली है, उसका परीक्षण किया है तो बताया कि ये 2.5 लाख वर्ष पुरानी है। कहां पर? केनिया के पास। और अब उन लोग कहने लगे हैं कि नहीं ये मानवीय सृष्टि तो यहां पर लाखों वर्ष से है, और बाइबल कहती 6000 वर्ष पहले मनुष्य पैदा हुआ। अब वहां के वैज्ञानिक कहते हैं ये तो केवल झूठ का पुलिंदा है। अब जिसको वही एक आदत बन गई है हर एक दृष्टि से, पश्चिम वाले जिसको दुत्कारते हैं, फेंकते हैं, लात मारते हैं, भारत के लोग उसे दौड़कर उठा लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि सड़ा हुआ अन्न जो वहां फेंका जाता था, भारत के लोग उसे खाकर अपनी जीविका चलाते थे। यह स्थिति आज भी है। जिस क्रिश्चियनिटी को पश्चिम के लोगों ने ठोकर मारकर निकाल दिया, आज भारत के गांव गांव में उस क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है। और कौन क्रिश्चियन बन रहे जानते हो? यहाँ के सनातनी हिंदू। क्यों क्रिश्चियन बन रहे? उनको कथाएं सुनाई जाती है और उनको प्रलोभन दिया जाता है, फ्री बच्चा पढ़ा देंगे तुम्हारा, फिर तुम्हें दवाइयां दे देंगे। कोई आपको गांव नहीं मिलेगा इस देश में जहां क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे अपना पांव न पसार रही हो। क्रिश्चियनिटी के फैलने से आप जानते हो परिणाम क्या होगा? पहले ऐसे कहते थे कौन रिपोई हमें का हानि, चेर छोड़िए भोग की रानी। इसका अभिप्राय कोई भी राजा क्यों न बने, हमें तो अपनी मजदूरी करनी है, खानी है। मैंने जब एक से पूछा, हम कहा कि तुम मंथरा हो क्या? तो बिगड़ गया, हमें मंथरा कैसे कह दिया आपने? और हम कहा ये चौपाई तो मंथरा नहीं कहा था कई के सामने कि कौन भोज हमें का हानि, चेर छोड़े भोज की रानी। तुम इस देश के नागरिक हो और इस देश के उत्थान और पतन के तुम जिम्मेदार हो, याद रखो। ये कह करके तुम जिम्मेदारी से अपने बच नहीं सकते। इस देश में यदि क्रिश्चियनिटी फैली तो जैसे भारत के 3 टुकड़े हुए, 3 नहीं 5 टुकड़े हुए, ऐसे ही पता नहीं कितने और टुकड़े। संस्कृति का उद्गम स्थान सिंधु घाटी है। आज सिंधु घाटी भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, उसका नाम अलग रखा गया है। क्यों? क्या चला गया वहां से? धर्म चला गया। धर्म जाने के नाते वो देश खंडित हो गया। इस देश में जहां जहां भी धर्मी अपना सिक्का जमाए हैं, जहां जहां प्रचार कर रहे हैं, जहां जहां उनकी बहुतायत हो रही है, वो कहते हैं हमारा भारत से कुछ लेना देना नहीं है। भारत की बरसों की कमाई, यहाँ के जनता भूखे रह करके भी कश्मीर को पालते आए। यहाँ 15 रुपए किलो गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, वहां 2 रुपए किलो खा करके खाते भी है और सर पर पांव भी मारते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां धर्म नहीं है। जहां धर्म होगा वही राष्ट्र होगा, याद रखो। जहां धर्म खत्म हो जाएगा वहां राष्ट्र नहीं रहेगा। वो लोग जो धर्म के नाम पर बिदकते हैं, धर्म के नाम पर जिनको जुड़ी हो जाती है, जो कहते हैं इस भारत को हम धर्म से रहित देश बना देंगे, उनको राष्ट्र की चिंता नहीं है, उनको अपने घर भरने की चिंता है, उनको लूटने की चिंता है, उनको आपका शोषण करने की चिंता है। लेकिन याद रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां धर्म नहीं होगा वहां राष्ट्र नहीं होगा, जहां राष्ट्र होगा वही धर्म होगा। इसलिए धर्म के साथ राष्ट्र की रक्षा करने का व्रत लो। यदि ईसाईयत फैल गई, बहुतायत ईसाईयत की हो गई, इस्लाम की हो गई, तो यहां तुम्हारा राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगा। एक पद में मैंने संकेत किया है, हिंदू हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे। जगत भ्रांत है, इस धोखे में डर डर के ठोकर खाओगे। दुनिया में तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। याद रखो, चाइना के लोग आज से 400 वर्ष पहले आकर के वियतनाम में बस गए थे 400 वर्ष पहले। वियतनाम जब अभी आजाद हुआ तो उन 400 वर्ष पहले चाइना से आए चाइनीज को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उनको दुनिया की किसी ने शरण नहीं दिया। लाखों आदमी समुद्र में डूबकर मर गए। लाखों आदमी आज भी समुद्र में रह रहे हैं, बोट में रहते हैं, उनको बोटमैन कहते हैं। और कुछ लाखों को अमेरिका ने शरण दी, यूरोप ने शरण दी।
कई देशों ने शरण दिया, थोड़े थोड़े लेकर के, बाकी सब वही चल रहे हैं। हाँ, तो तुम 85 करोड़ हो, 85 करोड़, 90 करोड़ में से थोड़ी संख्या तुम्हारी नहीं है, बहुत है। शर्म की बात है, अपने लिए हंसने की बात नहीं है, शर्म की बात है कि जहां तुम इतनी मात्रा में हो वहां पर मुट्ठी भर लोग तुम्हारे नाक में नकेल डाले हुए हैं। इससे बड़ी और दुर्गति क्या हो सकती है? इसलिए गीता को सुनो, उपनिषद सुनो, वेद सुनो, रामायण सुनो, धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानो और उसके अनुसार अपने आप में गौरव की प्रतिष्ठा करो। ये किस्सा कहानी, हंसी मजाक, मस्खरी, नाच और गाने और ड्रम बजाने से धर्म का रक्षण नहीं होगा, और इससे न तो भगवान प्रसन्न होगा और न तो तुम्हारे